हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम क्या करेंगे कि एक नया टॉपिक है आपके पास, एक्सरसाइज 7.1, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ से हम डिस्टेंस पता करेंगे, एक्स और वाई पॉइंट निकालेंगे, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 7.1, मैंने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस करी थी कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। और मैंने बोला था कि आपके पास जो एब्सिसा होता है वो होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और वाई क्या होता है? ज़ीरो होता है। और वहाँ पे उस चीज़ को, और उसी तरह से आपके पास जो ऑर्डिनेट होता है वहाँ पे क्या होता है? एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आपके पास दी होती है, मतलब मोर देन ज़ीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर में कुछ ना कुछ आती है। ठीक है, चलिए आपके पास अभी मैंने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस करी थी कि आपके पास डिस्टेंस निकालनी थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहला है 2 3 4 1, तो इसको मैंने डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में। अभी हम सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका -5 7 -1 3। लेट करते ए जो है -5 7 है और बी जो है -1 3 है। तो ये आपके पास मैंने बताया था कि पहले में आपके होता क्या है, ये एक्स और वाई होता है, तो ए में x1 y1 हो जाएगा और बी में क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा कि बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी, तो आपके पास ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? x2 की वैल्यू आपके पास -1 है, तो -1 आपने डाल दिया, फार्मूले का आपने -1 डाल दिया, सॉरी माइनस डाल दिया, और x1 की वैल्यू जो है आपके पास वो है -5, तो आपने -5 डाल दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, प्लस में आपके पास y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास 3 है, और फार्मूले का माइनस डाल देंगे और आपके पास y1 की वैल्यू डालेंगे। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 7 है। ठीक है, तो आपके पास 3 - 7 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब इनको कैलकुलेशन करनी है हमने छोटी मोटी, वो ये है कि -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास 3 -7, 7 - 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 7 जो है बड़ा है 3 से, और 7 के साथ निशानी माइनस की है, तो आंसर में भी माइनस का 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आपके पास ये भी 16 आ जाएगा, और ये भी 4 का प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा। तो मीन्स ये आपके पास कहीं ना कहीं 16 + 16 करेंगे 32 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 4√2 आपके पास यूनिट्स में आंसर आ गया, यानी कि डिस्टेंस आपके पास निकल गई कितनी? 4√2 यूनिट्स। ठीक है जी, अभी आपके पास थर्ड पार्ट जो है मोस्ट, देखिए ये जो पार्ट्स हैं आपके पास 7.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, इसमें लेट करते हैं ए को ए कामा बी और बी को करते हैं -a -b बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा। अभी बात करते हैं ए बी जो है, अब आपके पास x2 की वैल्यू -a है, और माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू a है, प्लस अच्छा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपके पास y2 की जो y2 है, y2 की वैल्यू आपके पास -b है, फार्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू आपके पास b है, तो का होल स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। आपके पास क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास -1b क्या हो जाएगा? माइनस का 2b हो जाएगा का होल स्क्वायर। आपके पास ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 4, और ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर मीन्स प्लस का 4, और बी का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट हो गया। अब आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का अगर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 का रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो इस दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन कर दीजिए। जब आपके पास रूट क्या है, इन दोनों का रूट हट गया और 4 अंडर रूट करोगे, 4 को स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास 2 आता है, तो मतलब रूट से बाहर आ गया आपका 2, तो अंदर क्या बचा आपके पास? आपके पास अंदर बचा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास ये ए बी जो है वो निकल गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम।
हम अभी जो आपको मतलब बता रहा हूँ मैं वो क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वही, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट का मीन्स वो वाला जो आपके एग्ज़ाम में आपको आए। ये है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से कि 0 0 आपके पास डिस्टेंस ये ए है और बी आपका 36 15 है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपने, जो आ गया वो आपकी टोन ए और टोन बी के बीच में डिस्टेंस होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको बताना है कि डिटरमाइन करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर जानने की आपके पास एक तरकीब है। तरकीब मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं एक फार्मूला है कि आपके पास कोई चीज़ कोलिनियर होगी या नहीं होगी। कोलिनियर क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो चलिए, ठीक है जी। कोलिनियर में आपके पास एक चीज़ होती है कि सिंपल सी चीज़ बता दूं मैं आपको कि दो साइड्स जो हैं, जैसे कि ए बी जो है, ए बी की वैल्यू जैसे इधर 3√2 आ गई है और बी सी की वैल्यू आपके पास 2√2 आ गई है, लेकिन ए सी की वैल्यू जो है 5√2 आ गई है। तो मतलब क्या हुआ कि कहीं दो साइड्स को प्लस करके अगर तीसरी साइड के बराबर आता है, इट मीन्स आपके पास क्या हो गया, वो जो है वो दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, मीन्स वो एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको कोलिनियर कहा जाएगा। अब कोलिनियर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आए। Determine if the points 1 5 2 3 -2 -11 are collinear. तो let A 1 5 B 2 3 C -2 -11 by using distance formula अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x2 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 1 है का होल स्केयर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 3 है फार्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू आपके पास 5 है। 2 माइनस 1 करेंगे 1 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 करेंगे -2 का होल स्केयर हो जाएगा। ए बी इक्वल टू आपके पास 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है और -2 का स्केयर 4 होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 4 = 5, तो ए बी = √5 हो जाएगा। तो ए बी आपके पास वैल्यू कितनी क्या निकल गई, √5 निकल गई, ठीक है। अब ए बी की निकल गई, अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी निकालने के लिए फार्मूला तो वही आपके पास डिस्टेंस फार्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 का स्केयर प्लस -4 क्या, जैसे कि आपके पास यहाँ पे -2 आ गया, x2 आपका -2 था फार्मूले का माइनस, और x1 जो है वो 2 है, ठीक है। जब आपने ये कर दिया तो ये हो गया आपके पास, प्लस आपके पास y2 क्या है, y2 आपके पास -11 है, ठीक है। और फार्मूले का माइनस डाल दोगे आप यहाँ पे, और आपके पास y1 चाहिए, तो y1 आपका क्या है 3 है, बिकॉज बी सी देख रहे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से हमने जब ये चीज़ें चुन ली तो फिर हम आगे कैलकुलेशन करनी है। मेन बात है कि आपको बी और सी में देखना है, ठीक है। तो बी वाले पॉइंट जो होंगे वो x1 y1 लेंगे, और सी वाला जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x2 y2 होंगे। तो बस यहाँ से करके आपके पास क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -11 -3 करेंगे तो -14 हो जाएगा। -4 का होल स्केयर प्लस -14 का स्केयर मीन्स -4 का स्केयर 16 प्लस में आ जाएगा, और प्लस आ गया फार्मूले का, और -14 का स्केयर आपके पास 196 हो गया। मीन्स 14 का स्केयर तो आपके पास 196 होता ही है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 + 196 करेंगे तो 212 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू आपके पास 212 आ जाती है। अभी हम सी ए निकालेंगे, ठीक है। तो सी ए क्या अब आपके पास क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे अब हम कर देंगे सी ए निकालेंगे। सी ए मीन्स सी जो है आपका वो -2 -11 है, और ए जो है आपका वो क्या है 1 और 5 है। तो सी में x1 y1 होगा, और ए में आपके पास x2 y2 होगा। समझ आ गई, चलिए। तो आपके पास x2 की वैल्यू देखेंगे तो x2 की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है, फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू क्या वो -2 है, ठीक है, का होल स्केयर प्लस x क्या चाहिए, x y क्या नाम है y2 चाहिए। तो y2 क्या आपका, y2 आपका ये क्या करा है, आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, लग तो रहा है मुझे, बिकॉज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y2 पहले आएगा। तो y2 की वैल्यू क्या है 5 है,
तो आपके पास माइनस ये प्लस का 5 पहले आएगा, प्लस का 5 पहले आएगा, ठीक है। फार्मूले का माइनस डाल देंगे और आपके पास y1 आएगा, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है माइनस का 11 है, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 11 है। माइनस का खुद का आ गया आपके पास फार्मूले का माइनस, और माइनस आपके पास 11 अलग से आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, प्लस का 16 हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा 16 प्लस का 16 आ जाएगा, क्लियर। बिकॉज यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखता हूँ, वो ये होगी आपके पास एक और स्टेप, वो ये है कि अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर का रूट, ओके। तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 का 3 और 5 प्लस 11 हो जाएगा 16, प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर आपके पास 256 आ जाएगा। 9 प्लस 256 करेंगे तो 265 आ जाएगा। सी ये आपका निकल गया, सी ये आपका निकल गया। ये चीज़ें ध्यान में देनी है कि x2 क्या है, y2 क्या है ना। चलिए, देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा √5 आपका वैसे भी माइनस प्लस आगे पीछे जो होगा तो वैसे भी गलत नहीं हुआ ये, बट बहुत सारे चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि आपके पास माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में लिखेंगे तो आपकी गलती हो सकती है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए कि आपका x2 क्या लिया आपने और y2 क्या लिया, मतलब x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ठीक है जी। चलिए, इसी तरह से आपके पास जो आपके पास अगर ए और ए मतलब ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए बी क्या है, ए बी आपका √5 है और बी सी क्या आपका, बी सी आपका 212 है, तो दोनों को करेंगे तो 217 हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, क्या सी ए के बराबर आ रहा है, सी ए कितना है, सी ए आपके पास 265 है ना, 265। तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास ए बी प्लस बी सी को प्लस करके √217 बन रहा है और सी ए जो है अकेला 265 का रूट है। तो इट्स मीन्स क्या ये इक्वल आया, इसके नहीं आया। अगर ये इक्वल आया होता तो कोलिनियर होते, ये इक्वल नहीं है तो देयरफॉर द सम ऑफ एनी 2 पॉइंट्स लिखना था, क्या लिखना था, एनी 2 पॉइंट्स इज नॉट इक्वल टू, क्या है ये, इक्वल नहीं है थर्ड के, किसी भी अगर को सम करोगे तो आपके पास थर्ड के बराबर नहीं है, ठीक है जी। हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये दिए गए पॉइंट जो हैं कोलिनियर नहीं है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।